परमादरणीय सुंदर साथ जी, श्रीराज जी की कृपा से हम मजल पर उपस्थित हो चुके हैं। श्री धामना सुख जे दिसे आहे, ते जीव जाने मन जमाहे। आ देहनी जीव्या के निपेरे कहे, वचन कहूँ ते ओरू रहे। ए शोभा शब्दातीत छे घनी, अने शब्द माहे जीव्या आपणी। ये सुख बिलसी निर्दोष थाऊं, तम दयाए फेरो सुफल करी जाऊं। तम दयाए फेरो सुफल करी थाऊं। सच्चिदानंद धाम धनी की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। एटले मनोरथ पुरन थया, जे थाए ते बालजीनी दया। दया तणो तो कौशु घनु, जो करी न सकी बस आपो पणु। जो करी न सकी बस आपो पणु। सच्चिदानंद नाम धनी की जय। परमादरणीय सुंदर साथ जी, प्रकरण 10 प्रकाश गुजराती चौपाई नंबर 23 में कल तक हमने चिंतन किया 22 नंबर चौपाई। इस शोभा शब्दातीत छे घनी, कौन सी शोभा? दिव्य परम धाम श्रीराजी महाराज की शोभा। शब्दातीत छे घनी, अने शब्द माहे जीव्या आपणी। लेकिन शब्द यहाँ जीवा से बोलना पड़ता है, इसलिए पहुंचता नहीं है। और कहा कि ये सुख बिलसी निर्दोष थाऊं, ये परम धाम का सुख अनुभव करूं, ताकि मैं दोष रहित अर्थात जन्म मरण के चक्कर से मुक्त हो जाऊं। तम दयाए फेरो सुफल करी पा जाऊं। आपकी दया से मेरा ये जन्म मरण का जो फेरा है ये सुफल हो जाए, अर्थात मनुष्य शरीर का उद्देश्य पूरा हो जाए। इस तरह से प्रार्थना चल रहा है, विनती चल रही है। एटले मनोरथ पूर्ण थया, जे थाए ते बालाजी दया। बालाजी की दया से अर्थात श्रीराजी महाराज की दया हो तो एटले मनोरथ पूर्ण थया। श्रीराजी की मेहर से इतना दया, इतने मतलब इतनी दया हुई कि मेरी इच्छा पूरी हो गई। थया मतलब हो गई। आपकी दया से मेरी चाहना पूरी हो गई है। और दया तनु तो कहूँ छु घनु। दया के विषय में मैं बार बार बोलती तो हूँ कि धनी की दया से ऐसा, या तो दया करो मेरे ऊपर, दया के 12,000 के ऊपर दया करो, सब जीव के लिए दया करो और सबको उद्धार करो। ऐसे शब्द तो मैं प्रयोग करता हूँ जैसे कि राजी दया ही नहीं कर रहे हैं। समझ में ये बात? मैं दया के विषय में बोल रही हूँ, लेकिन ये धरती का गुण है ऐसा कि जितना दया करने पर भी दया मांगता रहता है। तो इंद्रावती आत्मा बिल्कुल होश में बोल रही है कि आपकी दया से मैं तो, मेरा शरीर भी धन्य है और श्रीराजी महाराज का धाम स्वरूप लीला भी अनुभव हो रही है। तो ये सब आपकी दया से पूरा हुआ है, मेरी इच्छा। जे थाए ते बालाजी ने दया, बालाजी की दया हो जाए तो सबकी पूरा हो जाएगी। अब यहाँ बोले दया तनु तो कहूँ छु घनु। दया के विषय में बहुत बार बोल रही हूँ।
जो कर ही ना सकी बस आप अपन। मैं अपने आप को बस में नहीं रख सकता। क्यों? नहीं, ऐसे एकांत बैठती हूँ तो धनी की दया, धनी की मेहर, एक एक पल में, एक एक पल में दया उबड़ आती है। इसलिए मेरे से रहा नहीं जाता है। इसलिए धनी की दया से पूरी हुई, और धनी की दया से इच्छा पूरी हुई, और भी दया करिए, ऐसा शब्द अब निकलता है मुख से। क्या करूं अब, मेरे बस में है ही नहीं। तो अच्छा ही तो है, दया करो, दया से राज्य की दया का आग्रह करना अच्छा ही तो है। क्या अच्छा कि धनी ने दया नहीं किया है? कि धनी की दया नहीं, एक एक श्वास में धनी की दया। धनी ने दया करने बन हो तो दया की बात करो। अच्छा, फिर ऐसा है तो फिर क्यों दया मांगते? क्या करूं तो चुपचाप बैठ नहीं सकती, इसलिए तो मैं बोल रही हूं कि क्या करूं, इतनी दया, इतनी कृपा है उनकी, मैं चुप नहीं रह सकती। दया करो, दया करो, सुंदर साथ के ऊपर दया करो। जैसे कि सुंदर दया नहीं कर, सृष्टि बनाने उनकी दया है, सदगुरु रूप में आए उनकी दया, शास्त्र वेदना उनका दया। कितना दया, कहां तक बनाना? इस तरह से सदगुरु की दया को याद करते हैं, धामधनी की दया को याद करते हैं। अब सुंदर साथ जी, ये दया का ट्रैक से अब थोड़ा सा वर्कशॉप करेंगे। दया, वास्तव में आप दया के दया कृपा इस तरह से आप एकदम एकांत प्रिय होकर के सही अर्थ में दया को एक बार याद करिए तो दया शब्द, हमारा मन क्या बोलता है? दया क्या चाहता है, जिसमें वो दया समझता है। मन को अगर पूछोगे ना तो संसार की चाहना पूरा हो तो उसको दया समझेगा। मन का ऐसा धर्म है। उसकी बहुत सारी संकल्प विकल्प है संसार में मन का, तो उसकी संसार उपभोग करने की अगर इच्छा पूरी हुई तो बोलता है परमात्मा की बहुत बड़ी दया हुई है, यही बोलता है मन। और शरीर को पूछोगे, गुणांग इंद्रिय पूछोगे तो उसको वही दया समझता है कि उसको जो चाहना पूरी हुई। अब इसको स्वतः चाहना देखोगे ना शरीर का, तो आह उसको ऐसा आराम चाहिए, हाँ, मन को मान सम्मान चाहिए, हाँ, बुद्धि को मान सम्मान चाहिए, ये सब मिलने पर वो बोलता है कि परमात्मा की बड़ी दया हुई है। आहा, तो इंद्रावती आत्मा या दया दया करके क्या बोल रहे हैं? यही दया। वो तो न चाहूं मैं बुजुर्गी, न चाहूं खिताब खुदाई सकती जो मोह अपन मोह आई समुदाय, उनको तो याद करने का ढंग अलग ही। तो वास्तव में दया इंद्रावती आत्मा के हृदय कहाँ के बोल रहा है कि राज्य के प्रति मेरा अनपायनी भक्ति, विथआउट कंडीशन, निस्वार्थ जो प्रेम है वो मेरे हृदय में प्रकट हो गया धनी प्रति। ये दया। और देखिए सुंदर से लास्ट मोमेंट एक बार याद करें अपने जीवन का, अंतिम श्वास को याद करें। अंतिम श्वास में उस घड़ी में दया का काम एक बार याद करिए तो याद करने में क्या जाता है? घबराना नहीं। अंतिम श्वास अपने जीवन की उपलब्धि में, लास्ट ब्रीथ में जीवन का सारी मेहनत की कमाई, घर, बिल्डिंग, जब जबरात, सब अंतिम में काम आ रहा है। और इतने सारे परिवार सदस्य अंतिम समय में काम आता है। मैं दया की बात कर रहा हूं। तो उस लास्ट ब्रीथिंग में काम आने वाला दया क्या हो सकता है?
आखिर साथ में तो कुछ नहीं गया, क्या गया? तो दया कहां खड़े होकर के देखने का? तो जीवन में दया जो है अंतिम श्वास में राजश्यामा जी, राज जी का चिंतन ध्यान आ जाए, राज्य का स्मृति आ जाए, स्मरण हो जाए, ये वाला ट्रैक अभी से जीवन में अभ्यस्त हो तो वो दया। अभी हम लोग परमात्मा की दया करके पदार्थ जो संसार में जो इकट्ठा किए हैं उसको देख करके हमने परमात्मा की दया बहुत है इस तरह से, अगर वो कुछ नुकसान हो गया कुछ तो धनी की दया नहीं है, ऐसे बात दया मेहर नहीं है, कृपा नहीं बोलते ना। वो वैभव बढ़ गया तो दया बढ़ गया, वैभव घट गया तो पता नहीं परमात्मा हम क्यों नाराज हैं, ऐसे ऐसे बात है। ये दया नहीं है। तो अंतिम घड़ी में परमात्मा प्रत्यक्ष हो जाए, ये वाला श्वास सफल हो जाए, वहां पर दया का मूल्यांकन होता है। इस तरह से श्री इंद्रावती आत्मा एक संसारी वैभव से भी देखा जाए मंत्री हैं, उनकी क्या कमी रही है ना? उनमें से तो कोई कमी नहीं है उनकी जिंदगी में, उनके व्यवहार में तो कोई कमी नहीं। तो फिर उनको दया वो कहाँ खड़े होकर के देख रहे हैं। इसीलिए प्यारे सुंदर साधु, आत्मा को धनी का स्मरण, परात्म का स्मरण वो बनी रहे, इससे बड़ी दया। इसको भूल करके संसार में जितने भी वैभव हो, भक्त जो है भगवान का नाम छोड़ करके बाकी सब अदया है उसके लिए। ऐसे सुहागिन आत्मा का लक्षण से दया का थोड़ा लोकेशन, कृपा शब्द को हम उस श्वास में, अंतिम श्वास में खड़े होकर के बोले कि मैं वास्तव में कौन से दया का भूखा हूं। हवे मनसा बाचा कर्मना करी हूं नहीं मोको निद पर हरी। देखिए 24 नंबर 24 में श्री इंद्रावती आत्मा ने अपने अंतिम घड़ी, अंतिम श्वास को देख ली। मुझे अंतिम श्वास, मेरा ये भौतिक संसार का अंतिम श्वास में मेरा परमात्मा श्री राज जी है, मेरा एक ही लक्ष्य है, एक ही स्थान है, अपना परात्म स्वरूप। और ये समझ का ये धन देने वाले सदगुरु महाराज का पहचान हुआ है। प्रकाश गुजराती है, हवे मनसा बाचा कर्म ना करे। अब मैं मन से, वचन से, कर्म से हूं नहीं मुकू निदा, मैं वो धन नहीं मुकूं, नहीं छोड़ूंगी, परहरि परित्याग नहीं करूंगी। अब मुझे जो धन मिला सो मिला, अब मैं इसको छोड़ूंगी नहीं। तो कौन सा धन? सदगुरु की पहचान रूपी धन, सदगुरु के तत्वतः जानने का धन, निज नाम रूपी धन, परमधाम रूपी धन, परादा सदा प्रेम लक्षणा रूपी धन। इससे बड़ा धन सुहागिनी के लिए कुछ हो ही नहीं सकता। इसीलिए कहते हूं नहीं मुझको नींद पर आ रहे, अब मैं ये धन छोड़ने वाला नहीं। अब मैं न लक्ष्य को छोड़ूं, न धामधनी को स्वरूप को छोड़ूं। इस तरह से श्री इंद्रावती आत्मा के हृदय में श्रीराज जी विराजमान हो गए और विराजमान होकर के सीधा दिव्य परम धाम का झलझलाकार स्वरूप हृदय में प्रिंट हो गया। अब मेरा शरीर रहे छूटे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। हवे मनसा वाचा कर्मना करी हूं नहीं मुंह को निदा पर। अब क्या बाकी रहा?
नैने निरखूं निर्मल चित्त करी। अब मेरी आंख से संसार नहीं देख। संसार के भक्तों ने भी एक बार ब्रह्म को परमात्मा का दर्शन हो गया तो आंख किसी ने बांध के रखे, किसी ने आंख तो फोड़ भी दिया कि अब जब परमात्मा का दर्शन हो गया दुनिया देखने का नहीं है मेरे को। ऐसे ऐसे भी भक्त हुए। तो श्रीराज जी महाराज कहते हैं तोड़ फोड़ की तो बात नहीं, अब नैने निरखो निर्मल। मेरी ये विवेक विचार रूपी आंख ऐसे जग गई कि मैंने तो नैने आंखा में ही निरखूं, अर्थात मेरी परात्म में मैंने देखा कि निर्मल चित्त करी हूँ हृदय राखिश बालो प्रेम धरी। हूँ निरखूं निर्मल चित्त करी। मैं तो अब बस सदगुरु महाराज का शारीरिक मानसिक बौद्धिक हर प्रकार से सदगुरु रूपी धन को मैंने अंतरात्मा से देखा और सदगुरु के माध्यम से मैंने सीधा परब्रह्म परमात्मा का धाम स्वरूप लीला मैंने देखा। और धनी की आवाज है कि पहले से शास्त्रों में भक्त का हृदय भगवान का धाम है कहा है, और भक्त का हृदय परमात्मा भगवान का धाम है। तो फिर श्रीराज जी महाराज स्वरूप श्री सदगुरु महाराज क्या कहते थे कि धनी मेरे हृदय में विराजमान है, तुम्हारे अंदर आकार में आके बैठे हम। इस तरह से आत्मा का मालिक कहीं नहीं है, सदगुरु का हृदय है मेरा धाम, सदगुरु का ही सेवा, सदगुरु के साथ सत्संग। अब ये स्वरूप मेरे अंतरात्मा से नयन से निरखो निर्मला, मैं बिना स्वार्थ। आंख का निर्मलता क्या है? प्रेम का लज्जत से देखना। तो नयने निरखो निर्मला चित्त करी हूँ हृदय राखिश, मैं अपने हृदय में राखिश राखूंगी बालो प्रेम धरी। पूरा प्रेम से स्नान करके प्रेम के पावड़े बिछा करके प्रेममय शैय्या में मैं मेरे बालाजी सतगुरु महाराज को हृदय में रखूं, हृदय में राखिश। इस तरह से विद्यार्थी समय में सदगुरु महाराज के सामने में श्री महाराज ठाकुर अथा इंद्रावती आत्मा सदगुरु स्वरूप को सीधा अपने हृदय में बैठा रहे हैं। सदगुरु के हृदय में बैठने के बाद ज्ञान अपने आप प्रकट हो जाता है। हम गुरु के माध्यम से ज्ञान इकट्ठा करना चाहते हैं, जबकि गुरु को बैठाने के प्रयास करें, सदगुरु को बैठाने के प्रयास करें, ज्ञान अपने आप हो जाएगा। नैने निरखो निर्मल चित्त कर। सदगुरु महाराज को अपने प्रेम के आत्मा की भी नजर का भी उस तारा में रखने का, इतना प्रेम से रखने का है। करी प्रणाम लागू चरणे सेवा करी सो बालपन घने। इस तरह से मैंने हृदय रूपी सिंहासन में श्री राजी महाराज को रखूं, करी प्रणाम लागू चरणे, उसके बाद सेवा करी, सेवा करूंगी बालापना घने। बालापना का अर्थ होता है निस्वार्थ सेवा। बालापना का अर्थ होता है प्यार भरे, उसमें क्या स्वार्थ नहीं बात एक ही। क्योंकि बच्चे को आपने देखे होंगे, बालापन मतलब बच्चे की तरह कैसे बच्चा को थोड़ा डांटो, थोड़ी देर बाद उसको मिठाई हुई देना, फूल फूल एकदम खुश हो जाता है, भूल जाता है वो पहला क्या। इसी तरह हमारे ऊपर कोई भी अपकार किसी ने भी किया हो, सबको भूल भाल के हृदय में उसको प्रवेश देना ही नहीं है, तो हरदम बालपन पवित्रता बनी रहे। तो सेवा करीशु बालपन घने। उनका बालपन हृदय जो है बहुत भोला हृदय रहता है और बहुत प्रेम भरी हृदय रहता है, और दुखी भी हुआ तो 2 सेकंड में खुश होकर के हुलमिल हो जाता है। इस तरह से सहज स्वभाव से मैं परमात्मा की सेवा करूं, उसके बाद दंडवत करूं जीवने मना। जीव के मन से, बाहर शरीर के मन नहीं, अंदर जीव आत्मा का मैं, ईश्वरता के मैं, बहुत गहरा मन है, उस मन से मैं दंडवत करूं, पूरी तरह समर्पित हो जाऊं, देऊं प्रदक्षिणा रातने दिना। और सदगुरु महाराज के माध्यम से ज्ञान का परिक्रमा, प्रेम का परिक्रमा, सेवा की परिक्रमा, अर्थात
ज्ञान में अपने परात्म स्वरूप में धैर्यता स्थिर रहना, ये ज्ञान की दृष्टि से प्रदक्षिणा है। और पूरा अष्टप्रहर लीला को याद करते हुए ये संसार के अष्टप्रहर लीला में ये शरीर के द्वारा सेवा बनी रहे, ये कर्मयोग की थ्योरी में परिक्रमा प्रदक्षिणा हो जाएगा। और परमात्मा की जो है भाव से हृदय में उनका जप करना, उनका तप करना, उनके विषय नाम जप करना, उनका नाम उच्चारण करना, इस तरह से सेवा करिश हूँ बालपना घने। जब हमारा हृदय राज्य में ही केंद्रित हो जाता है तब तो क्या है, जो भी करो राज्य का ही है, जो भी करो राज्य का। अपने आप कर्म योग भी हो जाता है, अपने आप भक्ति योगी भी हो जाएंगे, अभी आप ज्ञानी भी हो जाएंगे। दंडवत करूं जीवन मन, देव प्रदक्षिणा रात ने दिन। रात्रि और दिवस में परिक्रम देता रहूं, मतलब शारीरिक परिक्रम तो हम करते ही हैं, लेकिन यह मानसिक परिक्रम टोटल संकल्प विकल्प परमात्मा के लिए हो जाए। और निर्णय करना बुद्धि का काम है, तो हमें आत्मा उद्धार ही एक ही निर्णय है, बाकी मेरे पास कुछ नहीं है। तो लक्ष्य बदल गया तो धामधनी की और आशीर्वाद हो। इस तरह से सुंदर साधु जी दही प्रदक्षिणा रात ने दिन, शारीरिक परिक्रम, मानसिक परिक्रम, हर तरह से दंडवत करो, यानी बुद्धि को ही समर्पित कर दो धनी के चरण। कौन सी बुद्धि? जीव के अंदर बुद्धि। कृपा कर छो सो साथ धनी वली, कृपा कर छो सो साथ। आप तो कृपा के सागर हैं और सुंदर सात के ऊपर आपने बहुत कृपा की है। उन्हीं सुंदर सात के अंदर उसमें से एक में इंद्रावती ऑन बिहाफ ऑफ सुंदर सात जी मैं प्रार्थना कर रहे हूँ, धामधनी सदगुरु महाराज कृपा करो छो सहु साथ जितने। संपूर्ण सुंदर सात के ऊपर कृपा करते ही हो, मुझे मालूम। लेकिन वली कृपा साथ ने करो जो घनी घनी। सुंदर सात की ओर कृपा आप वली, फिर कृपा साथ ने करो जो सुंदर साथ को कृपा फिर करो, घनी घनी बहुत ही बहुत कृपा करो। तो राजी महाराज कहते इंद्रावती मैं सुंदर साथ के लिए तो कर ही रहा हूँ, मुझे मालूम है कर, लेकिन मैं फिर भी अपनी ओर से मैं आपको प्रार्थना कर रहा हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि आप सेवा सुंदर साथ को कृपा नहीं करते इसलिए बोल रहा हूँ, आप कृपा करते ही हो, लेकिन और कृपा करो। कहने से मेरा हृदय क्या हो जाता है, प्रफुल्लित हो जाता है, खुशी हो जाती है। मैं अपने खुशी के लिए प्रार्थना कर रही हूँ। श्रृंद्रावती चरण लागे आधार, धनी लिए तारतम लीदी सार। श्रृंद्रावती चरण लागे आधार, श्रृंद्रावती आत्मा इस तरह से याद के रूप में, शब्दों के रूप में चरण पकड़ रही है, कहीं हिलने नहीं दे रही है। चरण लागे आधार, आधार धाम धनी की चरण पकड़ ली, धनी लिए जे लीदी सार। हे राजी महाराज, मैं इंद्रावती आपके चरण पकड़ के प्रार्थना करती हूँ, आप ये संसार में भले भुटके सुंदर साथ को उसी तरह याद करिए, उसी तरह से अपनापन दीजिए जैसे एक धनी व्यक्ति अपने तिजोरी की संपत्ति को कितना अपनापन देता है। धनी लिए तेम, जिस तरह से एक मालिक जो है ना अपने वस्तु के ऊपर हुकूमत जमाता है, उसका अपना नाम का घर हो तो घर में हुकूमत जमाता है, बैंक में अपने नाम में पैसा हो तो अपना हुकूमत जमाता है। ऐसे राजी महाराज अगर हम आपके धन हैं तो आप मेरे धनी हो गए। तो यह धनी व्यक्ति अपने धन को जिस तरह से सार खबर रखता है, ऐसे आप मेरा खबर रखते रहिएगा। धनी लिए तेम लीदी सार, आप सुंदर सात को मेरे को भी इसी तरह से आप अपना हुकूमत बनाए रखें। हम तो किसी कोई हमारे ऊपर हुक्म करे अच्छा नहीं लगता है ना, लेकिन सुहागिन तो अपने ऊपर हुक्म करने बहुत अच्छा लगता है। तो कौन हुक्म करेगा राज्य के सिवाय परमात्मा को। इस तरह से सुंदर साथ जी सदगुरु को याद करने का ढंग हम प्रकाश ग्रंथ से अनुभव कर रहे हैं।
प्रकरण 10 इस तरह से पूरा होता है और चौपाई 263 हमने पूरा किया। और सदगुरु का परिचय देने वाला ग्रंथ, उनके तपस्या के विषय समझ में आ रहा है। तो प्यारे सुंदर शाह जी, बहुत ज़्यादा शब्द है, बहुत सारा इस तरह से प्रसंग है। हमको बार बार उस चौपाई को देखते हुए, फिर भूमिका के चौपाई से थोड़ा ऊपर उठ करके, फिर साक्षात टची चौपाई जो उसको हृदय में बार हृदय में करके हमें ये वाणी को ही हृदय में बैठाना है। तो राज्य में, क्योंकि वाणी में हृदय राज्य है, तो जब वाणी के प्रति श्रद्धा आस्था आ जाता है तो स्वतः राज्य महाराज हमारे हृदय में विराजमान होकर के खुशी व्यक्त करते हैं। और उनके विराजमान होना ही हमारा हृदय, हमारा शरीर का सुस्वास्थ्यपना है। हमें कोई रोग नजदीक आएगा ही नहीं। और जब राज्य हृदय में बैठ गए तो किसका हिम्मत कि हम शरीर को कोई कमजोर बनाए, मन को कमजोर बनाए। इस तरह से सबसे सब रोग का, दुख का निवारण का एक ही उपाय है, राज्य महाराज को बार बार याद करें और हृदय में राज्य होने का एहसास करें। प्यारे सुंदर साथ जी, तो आज का मजल यहीं रखते हैं, प्रकरण भी पूरा हुआ है और आज थोड़ा कुछ हमारा सेवा कार्य है यहाँ पर, इसीलिए आप भी अब अपना समय राज्य को दिए ही थे आपने, तो आधा घंटा और आपके लिए स्वाध्याय के लिए छोड़ दिया है। आप लोग भी आधा घंटा राज्य की वाणी जप करिए, तब करिए। ऐसे कभी कभी फुर्सत मिल जाता है, परमात्मा को दिया हुआ समय, ये धर्मदा का खाता का समय है, ये 8 से 9 का समय आपको जो है धर्म का खाता है। इसमें आप कर्म मत करिएगा, जब करिए तब करिए, वाणी पढ़िए, कुछ धर्म का ही अपने आत्मा उद्धार का काम करिएगा। एक आधा घंटा से हमने 1 घंटा में आधा घंटा आपको राज्य के नाम पर दे दिया। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की कृपा करछो सहु साथ जतनी, वली कृपा साथने करजो घनी घनी, इंद्रावती चरण लागे आधार, धनी लिए ते मलिधि सार, धनी लिए ते मलिधि सार। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय, तीनों परिधाम की जय, गुरु जी 108 मंगलदास जी महाराज की जय, गुरु जी 108 दीनदयाल जी महाराज की प्रणाम।